अमेरिका, रशिया और चीन के बाद अदृश्य विमान मेड इन हिंदुस्तान। आप जिस विमान का मॉडल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह भारतीय वायुसेना का पहला स्टेल्थ विमान होगा, यानी ऐसा विमान जिसे रडार देख नहीं पाएंगे। सरकार ने इस स्वदेशी फाइटर जेट को डिजाइन और डेवलप करने को हरी झंडी दे दी है और इस प्रोजेक्ट का नाम है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों ने हवाई युद्ध का तरीका बदल दिया है। आजकल दुनिया का हर देश इसे बनाना चाहता है। दुनिया में इस समय पांचवी पीढ़ी के सिर्फ 4 फाइटर जेट मौजूद हैं। अमेरिका के पास ऐसे 2 लड़ाकू विमान F-22 और F-35 हैं। रूस के पास Su-57 फाइटर जेट और चीन ने J-20 लड़ाकू विमान बनाकर अपनी सेना में शामिल कर लिए हैं। पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का निर्माण कार्बन फाइबर्स और कंपोजिट मटेरियल से किया जाता है, इसलिए दुश्मनों के रडार पर यह विमान टेनिस की छोटी बॉल के आकार का नजर आएगा और इसी खासियत को स्टेल्थ तकनीक कहा जाता है, जिसकी वजह से कोई दुश्मन पांचवी पीढ़ी के जेट को आसानी से निशाना नहीं बना पाएगा। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अब तक खाली 3 देशों ने बनाया है, यूएसए में और रशिया और चाइना। हम लोग है नेक्स्ट LCA तेजस का कंप्लीशन के बाद इनका डिज़ाइन ख़त्म किया। इसका बहुत खूबी क्या है, जब रडार, एनिमी रडार इनको देखने का कोशिश करेगा तो स्टेल्थ जो होता है उसकी वजह से उनको देखने में दिक्कत होगी। रडार को धोखा देने वाली खूबी की वजह से ऐसे विमान भारत के दुश्मन की चुनौती बन जाएंगे। भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सूत्रों के मुताबिक DRDO के साथ प्राइवेट और सरकारी कंपनियां और एजेंसियां मिलकर 5 साल में 5 प्रोटोटाइप बनाएंगी। प्रोटोटाइप मतलब फाइटर जेट का वास्तविक मॉडल बनाया जाएगा जो उड़ान भरने के काबिल होगा। सूत्रों के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मदद से पहला प्रोटोटाइप साल 2026 तक बनकर तैयार हो सकता है। बताया जा रहा है कि भारत 200 से ज्यादा ऐसे विमानों को अपनी सेना में शामिल करेगा। अब नजरें एमका पर है। एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये एक बहुत फ्यूचरिस्टिक एक प्रोजेक्ट है जिस पर काफ़ी सालों से काम चल रहा है। तेजस कामयाब हो गया, अब एमका की बारी है। हमारे साथ डॉक्टर AK घोष है जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है एमका के। एमका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। डॉक्टर घोष, तेजस तो बहुत कामयाब रहा, कई सालों से हम सुन रहे हैं एमका के बारे में। सबसे पहले तो ये कि एमका अभी किस स्टेज पे है? एमका के डिज़ाइन हो चुका है, अभी जो काम चल रहा है डिटेल डिज़ाइन का। डिटेल डिज़ाइन का मतलब क्या है, हम जब प्रोटोटाइप बनाएंगे उनके लिए जो डेटा जनरेशन करना है, मॉडल जनरेशन करना है, टेस्टिंग वगैरह करना है, उसका काम अब चल रहा है। और कुछ ही दिन बाद हम लोग इनका मेटल कटिंग स्टार्ट करने वाला हूँ प्रोटोटाइप बनाने के लिए। भविष्य के फाइटर जेट की दूसरी बड़ी खूबी होगी इसके हथियार, जो पलक झपकते ही शत्रुओं को निशाना बना लेंगे। ये अपने हथियारों को विमान के बाहर विंग्स पर नहीं बल्कि अंदर बने खास इंटरनल बे में लेकर जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस विमान में लंबी दूरी तक देखने वाला रडार लगा होगा। पांचवी पीढ़ी के विमान पहले देखो, पहले हमला करो और पहले खत्म करो के सिद्धांत पर काम करते हैं। इसमें आसमान और जमीन पर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें मौजूद होंगी। भविष्य के विमानों को सुखोई 30 MKI की तरह ब्रह्मोस से भी लैस किया जा सकता है। इन विमानों में ऐसा इंजन लगा होगा जो लंबे समय तक बिना ज्यादा ईंधन खर्च किए ही आवाज से तेज रफ्तार से चल सके और हजारों फीट की ऊंचाई पर तुरंत पहुंचा दे। भारतीय वायुसेना में सुखोई और रफाल के बाद आगे ऐसे ही फाइटर प्लेन शामिल होंगे। बताया गया है कि 2030 तक पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। पहली 2 स्क्वाड्रन में अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से बन रहे जेट इंजन लगाए जाएंगे। हालांकि आगे के लिए
देश में ही शक्तिशाली इंजनों का निर्माण किया जाएगा। एक बार स्वदेशी लड़ाकू विमान तैयार हो गया तो इस अनुभव की मदद से आगे भी फाइटर जेट्स बनाने में मदद मिलेगी। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये ऑलरेडी जो है हमारे देश के अंदर है, कोई इतनी इसके अंदर हमने माहियत हासिल कर ली हुई है, क्योंकि LCA के अंदर जो हमारा जो तेजस है मार्क 1 और मार्क 2 जो बनेगा, उसके मार्क 2 के अंदर जो है वो पूरे के पूरे ये चीजें भी होंगी, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में जा रही हैं वो पहले 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर वैलिडेट होती हैं और उसके बाद ही उसके अंदर जाएंगी। भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री अभी ब्रह्मोस मिसाइलें और पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सहित कई और मिलिट्री साजो सामान दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रही है। जल्द ही इस लिस्ट में फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल हो सकते हैं। अभी भारत के पास सुखोई 30 MKI के अलावा फ्रांस से खरीदे गए रफाल फाइटर जेट्स हैं, जो चौथी पीढ़ी के माने जाते हैं, जबकि चीन इस समय अपनी वायुसेना में स्टेल्थ तकनीक से लैस लड़ाकू विमान शामिल कर रहा है। अमेरिकी वायुसेना भी 5वीं पीढ़ी के विमानों की मदद से दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर बनी हुई है। अगर भविष्य के लड़ाकू विमानों का भारत में तेजी से निर्माण हुआ तो भारतीय वायुसेना को दुश्मनों की आंख से ओझल होने की शक्ति मिल जाएगी। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। जी न्यूज़।